फर्ज की मीनार तू, किरदार की मीनार है तू, वफाओं का चमन, गुलजार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है, मीनार है, मीनार है, मीनार है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अम्मी मैं सच कहूँ तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बस आरिफ मियां, मेरी ये मर्जी नहीं है कि सबा इस घर में बहू बनकर आए। अम्मी यही परेशानी है मुझे कि जब भी आपसे बात करने आओ आप ख्वाबों की दुनिया में ले जाने की कोशिश करती हैं। मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मैं जाऊंगी सबा के वालिद के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। सुना है अपने आरिफ मियां आज सबा बिटिया के साथ निकाह करने वाले हैं। क्या? माँ का आंचल बहुत वसी होता है। औलाद कितनी भी दूर चली जाए लेकिन माँ की दुआ से दूर नहीं हो सकती। ममता के आंसू जब बहते हैं तो औलाद की हर गलती को बहाकर दूर कर देते हैं। सबा और आरिफ जाहिदा के साथ घर में रहने लगते हैं। जाहिदा सबा को अपनी बेटी की तरह ही चाहने लगती है, लेकिन सबा के दिल में जाहिदा हमेशा एक कांटे की तरह खटकती रहती है। आमिर और इमरान की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और वो दोनों भी माँ के साथ ही ऑफिस और फैक्ट्री का काम देखने लगते हैं। आमिर और इमरान दोनों ही हिना को प्यार करते हैं। एक दिन हिना जाहिदा सुल्तान से मिलने पहुंच जाती है। उनके घर कुछ इस तरह। किसे ढूंढ रही हो बेटी? जी मैं मोहतरमा जायदा खातून से मिलने आई हूँ। किस लिए? अब वो मैं आपको क्यों बताऊं? कौन हो तुम? मेरा नाम हिना है। मैं ही जायदा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखो। जी बोलो बेटी। जी दरअसल मैंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जी देखिए मेरे सर्टिफिकेट्स, पढ़ाई में मेरे मार्क्स देखिए। तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे डांस के सर्टिफिकेट। माशाअल्लाह बहुत खूब। और ये देखिए मेरे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। और ये देखिए मेरे म्यूज़िक और ड्रामा के सर्टिफिकेट्स। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ तो आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रही हैं, पर वहाँ आपकी कंपनी में मुझे इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया। मतलब ये कि मैंने आपकी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मैं भी फ़ोन करके मालूम करती हूँ कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया गया अभी तक। फ़ोन करके क्यों पूछती हैं? मैं ही बता देती हूँ। मेरी एप्लीकेशन को पहले ही अलग करके रख दिया गया था। क्यों? किसने अलग की? जी जनाब इकबाल कुरैशी साहब ने। पर क्यों? ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं अभी फ़ोन करती हूँ। जी हाँ इकबाल साहब, मेरे सामने कोई हिना बैठी हुई हैं। उनका कहना ये है कि उन्होंने हमारी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और आपने उनकी एप्लीकेशन अलग कर दी। मोहतरमा बात यह है कि दरअसल वो मैं सीधी सीधी बात कहिए इकबाल साहब, क्या बात है? मोहतरमा हिना मेरी ही साहिबजादी है और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मुझ पर इसके बारे में इल्ज़ाम लगाए कि मैंने। अच्छा इकबाल साहब, ये आपकी साहबजादी हैं तो भाई ये तो बहुत गलत बात है कि आपने आपकी बेटी के साथ ही नाइंसाफ़ी की है। चलिए
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो आप खुद ही अपनी वालिद साहब की शिकायत लेकर चली आई? जी वो बट आई लाइक इट। आपकी नौकरी हमारी कंपनी में पक्की है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। खुश रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे किए हुए काम की जांच पड़ताल कर रही हूँ। तुम्हें सिक्योरिटी वालों ने अंदर कैसे आने दिया? चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ, अगर अम्मी ने, मेरा मतलब है जाहिदा सुल्तान ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो उठो। अरे बाबा उठो, चलो चलो यहाँ से जाओ, पागल लड़की। अरे अम्मी देख। आमिर, ये क्या बदतमीजी हो रही है? अम्मी देखिए ना, ये हमारी कुर्सी पे आके बैठ गई ऐसे ही। ऐसे ही नहीं, ये हीना है। इन्हें हमने अपॉइंट किया है और आज से ये हमारी कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। जी जी हाँ। चलिए आप अपना काम कीजिए। जी मैडम। हेलो जी रामलाल जी। जी आप ही की फाइल पढ़ रही थी। आपका केस काफ़ी जेन्युइन है। एक काम कीजिए, आप ऑफिस आ जाइए, मैं मैम से आपकी मीटिंग फिक्स करा देती हूँ। ओके। आमिर, ये लो रामलाल जी की फाइल और जाके मैडम से बात करो कि कंपनी का स्क्रैप जो हम अभी तक रामलाल जी को देते थे अब एफए को दे रहे हैं, वो भी इतने कम दामों पर, जबकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रामलाल जी की तरफ से पेमेंट डिले हुआ हो। 2 महीने हो गए एफए कंपनी स्क्रैप ले जा रहा है और अभी तक पेमेंट भी नहीं किया। जाओ मैडम से जाके बात करो, वही कुछ कर सकती हैं। जाता हूँ, लेकिन तुम मुझ पे ना ज्यादा रोब मत छोड़ो, समझी? आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। रामलाल जी, मैंने आपकी बात समझ ली है। मैं अपने बड़े बेटे से बात करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। आप फिक्रमंद मत होइए, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है मैडम, अब मैं जाता हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बेटा। कहिए। ये जो लेदर का स्क्रैप हम रामलाल को देते थे, आपने ये एफए को क्यों दिया? और ये एफए कौन है? अम्मी एफए यानी फिरोज अंसारी। फैक्ट्री हमारी, वो कुछ मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया हमारी फैक्ट्री को। सबा के अब्बू की कंपनी। रामलाल, जिसके साथ हमारी कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है और उन्होंने कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया, तुमने उसे हटाकर एफए को खड़ा कर दिया। क्यों? ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। It's disgusting। आरिफ, तुम अपने काम के साथ धोखा कर रहे हो। It's unfair। एफए के साथ की हुई डील को फौरन कैंसिल करो। मैं ये नहीं कर सकता अम्मी। तो मैं करूंगी, राइट नाउ। आई एम सॉरी अम्मी।
मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या? नाम आपका? शब्बो। ये यहाँ पुलिस क्यों आई है? अम्मी, भाभी ने शब्बो खाला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शब्बो खाला ने भाभी की चेन चुरा ली। ये क्या बेहुदा मजाक है? मैडम, हमें आपकी नौकरानी को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। क्यों? हम इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करेंगे। हमने इनके कमरे की तलाशी ली, वहां हमें कुछ भी नहीं मिला। अरे मिलेगा कैसे? जब कुछ लिया होगा तभी तो मिलेगा। क्या मतलब है आपका कि मैं झूठी हूँ, मैं चोर हूँ? बहू, शब्बो हमारे घर में पिछले 25 साल से काम कर रही है। आज तक कभी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। तुम याद करो कि गलती से तुमने तो वो चेन कहीं नहीं रख दी है। मेरी याददाश्त आपकी याददाश्त की तरह बूढ़ी नहीं हो गई। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी सोने की चेन इसी नौकरानी ने चुराई है। आज सुबह तुमने किसका हमाम इस्तेमाल किया था? अपना ही बाथरूम इस्तेमाल किया था। किसी और का भला मैं क्यों यूज करूंगी? नहीं, तुम्हारे हमाम में आरिफ मियां थे, इसलिए तुमने मेरा हमाम इस्तेमाल किया था। नसीम, बेटा जरा जाके देखो, कहीं इनकी चेन मेरे हमाम में तो नहीं है? जी अम्मी। कितने अफसोस की बात है, एक नौकरानी के लिए आप मुझे झूठा साबित कर रही हैं। आज ये नौकरानी आपके लिए सब कुछ हो गई और आपकी बहू कुछ भी नहीं। अम्मी, भाभी की चेन मिल गई। ये आपके हमाम में थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लिया करो कि जो तुम कर रही हो वो सही है या नहीं। कर लो, इस नौकरानी के सामने मेरी और बेइज्जती कर लो आप। इस घर में मेरी तो कोई इज्जत हो ही नहीं सकती ना। अच्छा मैडम, हम चलते हैं। हाँ मिश्रा जी, मैं सारे पेपर चेक कर लूँगी। जी हाँ, ठीक है, फिर मैं आपसे कल बात करती हूँ। जी बीबी जी, मैं जा रही हूँ। क्या? नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? बीबी जी, मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। मैं फाका कर लूंगी बीबी जी, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि कोई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाए और मैं उसके टुकड़ों पर पलती रहूं। मैं गरीब हूं बीबी जी, गलीज नहीं हूं मैं। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ शब्बो, और मेरे पास कोई दलील, कोई वजह भी नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं।
लेकिन बस तुमसे इल्तिजा करती हूँ, जो मेरे छोटों ने तुम्हारे साथ बद अखलाकी की है उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। शब्बो, आज एक हकीकत मैं तुम्हें तस्लीम करना चाहती हूँ। अगर तुम ना होती तो जायदा सुल्तान ना होती। जो तुमने मेरा साथ दिया है वो मैं मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकती, पर एक इल्तिजा जरूर कर सकती हूँ। अगर हो सके तो मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। ये सब क्या है आरिफ? ये कैसे पेपर हैं? अम्मी, फिरोज अंकल की जो फैक्ट्री बैंक लोन अदा न होने की वजह से बैंक ने एक्वायर कर ली थी, वो मैं बैंक को कर्ज वापस करने की गारंटी देकर वापस छुड़ाना चाहता हूँ। इससे हमें क्या फायदा? सुल्तान इंडस्ट्रीज और फिरोज कंपनी एक साथ मिलकर काम करेंगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा 50। Will you please wait outside? Thank you. आरिफ, तुम्हें क्या हो गया है? कर्जों में डूबी हुई कंपनी को हम बाहर निकालें, फिर उसका काम करें। ये मरहूम सुल्तान साहब को भी कभी पसंद नहीं था। अम्मी, वो सारी पुरानी बातें थी और वैसे भी आजकल लेदर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इतने बड़े कर्ज की गारंटी लेकर कल को हमारी कंपनी डूब गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अम्मी, आप गलत समझ गई, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं इन पेपर पे दस्तखत हरगिज हरगिज नहीं करूंगी। अम्मी, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको फिरोज अंकल से दुश्मनी क्या है। वो हमारे इतने हमदर्द हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं, और आप हैं कि उन्हें हमेशा जलील करना चाहते हैं। अरे अगर मैंने अपनी मर्जी से उनकी बेटी से शादी कर ली तो इसकी सजा आप उन्हें क्यों दे रही? मैं कसूरवार हूं ना, मुझे सजा दीजिए। माना कि आपने हमारी परवरिश की है, हमें पाला पोसा इतना बड़ा किया, लेकिन उस परवरिश का कर्ज आप इस तरीके से हर रोज मुझसे वसूल करेंगी कि मैं एक फरियादी की तरह आपके सामने खड़ा रहूं, छोटी छोटी बातों के लिए आपके सामने भीख मांगता रहूं। आरिफ, तुम्हें अब समझा पाना मेरे बस की बात नहीं। तुम उस कश्ती में सवार हो चुके हो जिसकी पतवार किसी और के हाथ में। अम्मी, अगर आपको लगता है कि ये कश्ती मुझे डुबा देगी तो ठीक, मैं डूबने जा रहा हूं। आरिफ, शायद मेरा सफर यहीं तक था। बिजनेस में तो दरारें पड़ी चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्तों में दरारें पड़े। यहाँ आओ बेटे, यहाँ आओ। शाहिन, ऑफिस के हर एक मेंबर को मेरे कैबिन में भेज दो।
मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने बुरी घड़ी में मेरा साथ दिया, इस कंपनी को तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचाया, ऐसा कि आज सुल्तान इंडस्ट्रीज मजबूत व मुस्तकिम मीनार की तरह आसमान की बुलंदियों को सलाम कर रही है। मेरे कमजोर कंधे इन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक नहीं। अब मैं इस जिम्मेदारियों से फारिग होना चाहती हूँ और अपने बड़े बेटे आरिफ सुल्तान इंडस्ट्रीज के वारिस को सुपुर्द कर रही हूँ। बैठो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, दिन दुगनी रात चौगी तुम तरक्की करो। सुल्तान इंडस्ट्री की इज्जत और वकार की मीनार को उन बुलंदियों पर ले जाओ कि देखने वालों के होश उड़ जाए। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़। अम्मी, अम्मी, जी आदाब। आदाब। तशरीफ़ रखिए। जी शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करने आया था। जी फरमाइए। मोहतरमा, मैंने आज तक आपके किसी फैसले में कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला आपने जल्दबाजी में लिया है। शर्मा जी, अगर इंसान को अपनी दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को बचाना हो तो वो उस चीज़ को बचाएगा जो उसे बहुत प्यारी और बहुत अजीज हो। मुझे रिश्तों की मिठास ज़्यादा प्यारी है। ये कारोबार की तलखियाँ रिश्ते में ना घुल जाएं, इसलिए मुझे यही बेहतर लगा। खैर, आपने जो फैसला लिया होगा आप मुझसे बेहतर समझती हैं। मैं तो यही अर्ज करने आया था कि आरिफ मियां ने अपने पार्टनर फिरोज अंसारी को ऑफिस में बिठा दिया है और मैडम जो वो कारगुजारियां कर रहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शर्मा जी, अगर आप इस सिलसिले में मुझसे बात करने आए हैं तो यहीं खामोश हो जाइए। मैंने अपने आप को इन मामलात से अलग कर लिया है। खुदा हाफिज। चेतावनी देता हूं सबको कि आज से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। एक ही ईश्वर है,